बधाइयाँ। और आपके 3 साल और पिछले 5 साल योगी 1 सरकार के लिए और योगी 2 सरकार के आज तीसरे साल आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की सरकार की 3 साल पहले, ठीक 3 साल पहले शपथ होकर के योगी 2 सरकार के रूप में दूसरा कार्यकाल माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार का शुरू हुआ। इस प्रकार से कुल मिला के 8 साल का ये कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को और खास रूप से मीडिया बंधुओं को, अपने सभी पार्टी के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को बहुत बहुत उनके सहयोग के लिए, उनके निरंतर सजगता के लिए और लगातार उभरते बदलते उत्तर प्रदेश के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि 2017 से पहले का उठाव के पीछे हम लोगों की जो नीति है ट्रिपल सी मतलब कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स, इसके मंत्र की सफलता होते हुए हम उत्तर प्रदेश में आज देख रहे हैं कानून का राज स्थापित हुआ है। और गौरवशाली हम लोग उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इन 8 सालों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। जब पहले दंगों का प्रदेश कहा जा सकता था, इसका मतलब चाक चौबंद कानून व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ अपराधियों के मनोबल टूटा है, हौसले पस्त हुए हैं, वहीं आम जनता को सुकून और सुरक्षित रहने का आभास हुआ है। यदि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो आज हम लोग कई गुना ज़्यादा है। हम लोग चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इसको बेहतरीन बनाने में सफल हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि इसके निवेशकों को भी कम लागत में बेहतर मार्केट मिलने का, बेहतर उत्पादन मिलने का, बेहतर मार्केटिंग के अवसर कनेक्टिविटी की वजह से बढ़े हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग आज उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। कनेक्टिविटी का हाल ये है कि अगर कहा जाए कि देश का एक्सप्रेस वे प्रदेश आज उत्तर प्रदेश बना है। जहां उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश बना है, वहीं हम लोग सभी लोग मिलकर के सामाजिक और आर्थिक परिवेश में भी क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में 5.1% थी, वो आज 23-24 में 13.7% कृषि विकास दर दर्ज की गई है। वर्तमान में जो राज्य की जीडीपी है, उसका योगदान 28% बना है। आपको ये भी याद होगा कि जब 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो हम लोगों ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक किसानों की कर्ज माफ़ी का निर्णय लिया था। तो 2017 की पहली बैठक में, जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई शपथ लेने के बाद, उसमें 36,359 करोड़ रुपए का 84 लाख सीमांत और लघु कृषकों का एक मुश्त कर्ज माफ़ी का निर्णय लेकर के एक नया कीर्तिमान कायम करने का उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था। और साथ ही साथ किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत देने का काम करके अपने चुनाव में किए गए वादे को भी पूरा करने का काम किया था। और उस 17 और 18 का जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ था, उस बजट का प्रस्तुतिकरण भी किसानों को समर्पित बजट रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में यदि बात करें तो 2016-17 में जहां मात्र 557.46 लाख मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश में था, वहीं 2023-24 में 668.39 मीट्रिक टन हम लोग खाद्यान्न उत्पादन करने में सफल हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि 20% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में हासिल की है, जो एक कीर्तिमान है। इसी तरह अन्य तमाम किसानों के हितों के, उनके संरक्षण के, उनको आय बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर करती रही हैं। और किसानों की आय दुगनी करने में, उनकी समृद्धि बढ़ाने में, उनको खुशहाली लाने में, उनको अनेकानेक सुविधाएं और संसाधन देने का काम भी लगातार किया है। और जहां गन्ना मूल्य और गन्ना किसानों को उनके भुगतान की समस्या का समाधान करने की बात हो, गन्ना मूल्य समय दिलवाने की और निर्धारित दर पर उनको गन्ना मूल्य उपलब्ध कराने की बात हो, इस पर भी हम लोग एक ऐतिहासिक काम करते हुए
चीनी मिलों का भी उत्पादन हमने बढ़ाया और साथ ही साथ किसानों की समस्याओं का, उनके भुगतान का, उनकी अन्य छोटी मोटी गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करने का भी हम लोगों ने काम किया है। और इसी बीच में हम लोगों ने जो गेहूं खरीद का काम था, जो 12 से 17 के बीच में